आज हम सुश्रुत सूत्र स्थान 1 टू 5 का एक क्विक रिवीजन लेते हैं क्विज के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सुश्रुत के अनुसार शल्यतंत्र का प्रधानता का कारण क्या है? तो आशु क्रिया, यंत्र शस्त्र, क्षार अग्नि प्राणिधान और सर्वतंत्र, ये सारे हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। देन नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, धन्वंतरि शब्द में धनु का क्या अर्थ बताया है? तो शल्य है। निम्न में से शिष्य के गुण कौन से नहीं हैं? तो इसमें से सभी हैं। क्लेश सत्व और वक्त्र अक्षी नासा क्या होनी चाहिए? ऋजु होनी चाहिए। जीवा ओष्ठ दंत अग्र तनु होने चाहिए। शिष्य के वस्त्र कैसे होने चाहिए? तो कसैले होने चाहिए। ठीक है। औषधियाँ मूर्ख वैद्य द्वारा दी जाने पर कैसी घातक होती हैं? तो शस्त्र शनि विष समान घातक होती हैं। अहावे कर्म निर्वोण द्विचक्र सियंदो, ये कहाँ पर आपको मिलता है? तो सुश्रुत सूत्र 3rd चैप्टर में मिलेगा आपको। ठीक है। देन सुश्रुत ने सूत्र स्थान के किस अध्याय में सभी स्थानों के अध्याय का संक्षिप्त में वर्णन किया है? तो 3rd चैप्टर में उन्होंने सारे ही अध्याय का वर्णन किया है। देन शल्य तंत्र में मूल प्रवर्तक हैं तो सौशूत्र औपधेनम औरव ये सब हैं। अर्श की स्थिति में कौन से कर्म अभुक्त करवाना चाहिए? तो शस्त्र और अग्निकर्म करवाना चाहिए। ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। देन सुश्रुत के अनुसार किस स्थान में तिर्यक छेदन करना चाहिए? तो ए और सी में करना चाहिए। भ्रू, गर्ण, अक्षी और ओष्ठ में, क्योंकि गुद और मेड में क्या करते हैं हम? अर्धचंद्र करते हैं। भू, ललाट, गंड, अकक्षा, कुक्षी। देखिए आपको जैसे ये आया है कि गुदा और मेड में आपको अर्धचंद्र करना है, और एक आएगा आपका पानी और पाद में चंद्र आकार करते हैं। बाकी जो भी आपको दिखेगा उसमें तिर्यक ही करना है। ठीक है, जहाँ भी आपको मिलेगा। तो भू, ललाट, गंड स्थल में तिर्यक करते हैं। देन व्रण में भेदन से अगर पुए की शुद्धि पूर्ण रूप से ना हो तो आपको भेदन जो करते हैं दूसरे स्थान पर, वो कितनी अंगुल पे करना चाहिए? तो चिकित्सक युक्तिपूर्वक निर्धारित करता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, देख लीजिएगा। देन गुद और मेड में हमने बता दिया अर्धचंद्र होता है, ये भी आ चुका है। शुष्क ऋतु में हमें कितने दिन पे व्रण की पट्टी खोलनी चाहिए? तो तीसरे दिन पे, ये भी आ चुका है। देख लीजिएगा, जो ठंडी ऋतुएं होती हैं उसमें हम 3 दिन तक रख सकते हैं। ठीक है। देन पाटन कर्म अष्टविध शस्त्र कर्म में आता है, पाटन नहीं आता है। ठीक है। और कौन कौन से नहीं आते? एषण और आहरण भी नहीं आता, ये क्वेश्चन भी आगे आएगा। देन इसमें से कौन से कर्म में हम अभुक्त शस्त्र हम कराते हैं? तो ये आपको पता ही है कि भगंदर अर्श में कराते हैं और मुख रोग में कराते हैं। ठीक है। और मूड गर्भ में भी कराते हैं, उदर में भी कराते हैं यहाँ पे, लेकिन जो आंसर है ए बी डी है, ये देख लीजिएगा आया हुआ है। देन हेमंत शिशिर वसंत ऋतु में व्रण बंधन तीसरे दिन पे खोलना चाहिए, और अत्यायिक अगर इमरजेंसी कंडीशन होगी तो उसमें व्रण बंधन तुरंत खोला जाता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ये भी आ चुका है। व्रण के शोधन के बाद कितने द्रव्यों की वर्ती व्रण में रखी जानी चाहिए? तो किसकी रखनी चाहिए? तिल, कल्क, मधु और घृत की। निम्न में से व्रण धूपन द्रव्य नहीं है, कौन सा नहीं है? तो मरीच नहीं है, गूगल सर्च रस, त्वचा, ये सब इसके बताए गए हैं। अयोग्य छेदन प्रकार करने से कौन से उपद्रव उत्पन्न होते हैं? तो सिरा स्नायु छेदन, अतिमात्रा वेदना और चिरात व्रण संरोहण, ये सब होता है। ये तो व्रण कुर्यात यथा दोषो न तिष्ठति। डल्लर के अनुसार यह यहाँ पर दोष शब्द से क्या ग्रहण करते हैं? तो पुए का मतलब है पस। व्रण में एक भेदन से अगर पुए की शुद्धि और पूर्ण रूप से ना हो तो दूसरे भेदन किस स्थान पे करते हैं? तो ये चिकित्सक जो होता है वो निर्धारित करेगा, ना कि 2 या 3 अंगुल पे। ओके। आयत विशाल सुविभक्त निराशय प्राप्त कालकृत, ये किसका व्रण का लक्षण है? कौन से व्रण का लक्षण है? प्रशस्त व्रण है। कैसा व्रण होना चाहिए? मानव शरीर के किस भाग में तिर्यक छेदन नहीं करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि गुदा में हम क्या करते हैं? अर्धचंद्र करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर गुदा है। निम्न में से किस रोग की शल्य चिकित्सक के लिए शल्य क्रिया के पहले उपवास पर नहीं रखते हैं? तो अभुक्त इसमें नहीं रखते हैं, मतलब हम खाना खिला सकते हैं। तो इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि इसमें हमें किसी में भी खाना नहीं खिलाना होता है। ठीक है। जैसे मुख रोग हो गया है, अर्श है, अश्मरी है, मूढ़ गर्भ है, उदर रोग है, इनमें हमें खाना नहीं खिलाना होता है, ये याद रखना है आपको। निम्न में से शल्य चिकित्सक का गुण नहीं है, तो उसमें मंद क्रिया नहीं है, आशु क्रिया होता है उसकी जगह। दंतवेष्टक में कौन सा छेदन कराना चाहिए? दंतवेष्टक में ऑब्वियसली बात है कि तिर्यक कराएंगे, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया कि अर्धचंद्र में गुदा और मेड है और पाणिपात तल में चंद्र है। निम्न में से तिर्यक छेदन किस में कराना चाहिए? हमने पढ़ लिया है, भ्रूशंक गंड में। शस्त्रकर्म रोमों की किस दिशा में कराना चाहिए? तो अनुलोम दिशा में कराना चाहिए, लेकिन जब हम प्रदेप लगाते हैं तो वो प्रतिलोम गति में लगाते हैं। जरूरत के अनुसार किस शस्त्र की चोट के कारण उत्पन्न हुई तीव्र वेदना शामक द्रव्य है? तो जब आप शस्त्र कम करते हैं उसके बाद आपको कुछ पेन किलर चाहिए होता है, तो उसमें मधु यष्टि से घृत लगाते हैं। किस ऋतु में दूसरे दिन व्रण पे पट्टी खोलते हैं? तो दूसरे दिन में किस में खोलेंगे? जिसमें गर्मी होगी। तो ग्रीष्म वर्षा देख के आप आंसर लगा सकते हैं, तो शरद भी होगा उसके साथ, क्योंकि शरद में क्या है? पित्त का प्रकोप है। ग्रीष्म में क्या है?
वर्षा में क्या है, वात का प्रकोप है, ऐसे याद कर लीजिए। और ग्रीष्म, ग्रीष्म ही है। निम्न में से शल्यज किसका गुण नहीं है, वेवथु, क्योंकि इसका अवेवथु गुण होता है। वेवथु किसका होता है, तो ये विषदाता का लक्षण होता है, अष्टांग हृदय ने बताया है। अर्धचंद्राकार छेदन किसमें करते हैं, हमने पहले पढ़ लिया है। ग्रीष्म, शरद, वर्षा, इसमें क्या है, वो दोषों का प्रकोप हो रहा है, तो दो दिन में हमें खोलनी है। हेमंत ऋतु में कब खोलें, ठंड की ऋतु है तो तीसरे दिन में खोलेंगे। देन शस्त्र कर्म कितने प्रकार के होते हैं शस्त्र कर्म, तो 8 प्रकार के होते हैं। छेदन, भेदन, लेखन, ऐषण, आहरण, विस्रावण। सहस्त्रपाद, हस्तपाद में कौन सा छेदन करते हैं, चंद्रमण। ऐसे याद कर लीजिए कि हाथ में हम क्या बनाते हैं, जैसे मेहंदी लगाते हैं तो गोल सा वो बना लेते हैं, तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा, ये चंद्रमंडल बनाते हैं। शुरू के अनुसार शस्त्र कर्म करते हुए रोगी को किस दिशा में बिठाना चाहिए, तो पूर्व मुख बिठाना चाहिए, ठीक है। इसी में ही हम किसको बिठाते हैं, धात्री को भी इसी पूर्वी मुख करके बिठाते हैं, ये याद रख लेना। व्रण की रक्षा मंत्र में मेघ किसकी रक्षा करता है, तो मेघ किसकी रक्षा करता है, तो समान की रक्षा करता है। और पर्जन्य किसकी रक्षा करता है, तो ये अपान वायु की करता है। और सोम किसकी करेगा, तो व्यान वायु की करेगा, ये याद करने वाली चीज़ है। ओष्ठ पर कौन सा छेदन करेंगे, हमने पहले ही पढ़ लिया है, तिर्यक। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। शस्त्र किस दिशा में चलता है, तो अनुलोम में चलेगा। शोधोत के कितने कर्म बताए गए हैं, तो 3 कर्म बताए गए हैं। ऐषण शस्त्र कर्म किस आचार्य ने बताया है, तो सुश्रुत ने ही बताया है शस्त्र कर्म। ललाट पे तिर्यक। इंद्रमद नामक व्याधि जलोगा को होती है। क्षार के गुण हैं 8, 10 किसने बताया, बागभट्ट ने। विश्रावण हेतु शस्त्र कहाँ से पकड़ते हैं, तो वृंताग्र से पकड़ेंगे, ठीक है। और विश्रावण में हम क्या क्या करते हैं, किस उससे करेंगे, बड़ीश से और दंत शुक से। क्षार और अग्नि है, क्या है, उपयंत्र और अनुशस्त्र दोनों हैं। और जलों का क्या है, अनुशस्त्र। नख शस्त्र का प्रमाण है 8 अंगुली, और किसका है 8 अंगुली, ऐषण का। शारीरिक मुख का क्या है, 10 अंगुली। क्षार कौन सा कर्म करता है, तो छेदन, भेदन, लेखन सभी कम करता है, इसलिए ये श्रेष्ठ बताया गया है। और क्या कारण है इसके, वात, पित्त, कफ को कम करता है। और क्या कारण है, विशेष क्रिया करता है। 3 इसके रीज़न बताए गए हैं। औषधियाँ मूर्ख वैद्य द्वारा दी जाने पर कैसे समान घातक होती है, तो विष, शनि, शस्त्र सबके समान होती है। वही है, हेमंत, शिशिर, बसंत में हमें तीसरे दिन में खोलना चाहिए, अत्यायिक में तुरंत खोलना चाहिए, क्योंकि ये बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि पीजी में आ चुका है। सुश्रुत सूत्र स्थान की शुरुआत किस अध्याय में हुई है, किस अध्याय से हुई, तो वेदोत्पत्ति, पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ कर लिएगा नाम। आयुर्वेद किसका उपांग माना गया है, तो अथर्ववेद का उपांग माना गया है, उपांग, ठीक है, उपवेद नहीं माना गया है। शल्य आहरण प्रधान तंत्र, शल्य तंत्र यहाँ किसने कहा है, तो डल्लन ने कहा है, ये याद कर लेना। सुश्रुत के अनुसार इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान किसे मिला है, धनवंतरी को। कैसे याद किया था हमने, बाद में आओ इंद्र भाई, जो भाई से है वो भारद्वाज है, लेकिन वो माना है चरक ने, भारद्वाज की जगह धनवंतरी माना है सुश्रुत ने। फिर यहाँ पर जो हम अष्ट अंग पढ़ते हैं उसमें बाजीकरण सबसे लास्ट में होता है, तो 8वें पे हो गया। रसायन कितने पे होता है, तो 7वें पे होता है। भूत विद्या कौन से पे होती है, जो चतुर्थ पे होती है, ठीक है। तो क्या है, शल्य, देन शलाक्य, देन काय, और देन भूत विद्या। और उसके बाद पंचम पे क्या, कुमार भृत्य है, याद हुआ कुछ, पंचम पे। और षष्ठम पे क्या है, अगध तंत्र, देखिए सारे याद हो गए हमें। और 7वें पे क्या है, रसायन, और 8वें पे क्या है, बाजीकरण। शलाक्य हमने पढ़ लिया, दूसरे पर है। काय तीसरे पर है। ब्रह्मा ने आयुर्वेद को कितने अध्यायों में बनाया था, तो उसे बनाया था 1000 अध्यायों में। चरण व्यू ने आयुर्वेद का उपदेव है, आयुर्वेद किसका उपदेव है, ऋग्वेद का। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि सुश्रुत किसका अपांग है, तो वो अथर्ववेद का होगा। जब तक चरण व्यू नहीं आएगा आप ऋग्वेद नहीं लगाएंगे। यज्ञ के कटे शिर का संधान किसने किया है, अश्वनी कुमार। देखिए जो गलत बताए जा रहे हैं ना, रेड आपके टिक हो रहे हैं, तो उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि वो गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ब्रह्म संहिता के अध्याय कितनी संख्या है, तो 1000 बताई गई है। सुश्रुत ने आयुर्वेद को माना है अथर्ववेद का उपांग, न कि उपवेद। उपवेद माना था चरण व्यू ने, ठीक है, वो भी ऋग्वेद का माना था। धन्वंतरी संप्रदाय के आचार्य कौन से नहीं है, तो जतुकर्ण, क्योंकि ये उसके हैं चरक के, ठीक है। कर्ण, करवीर्य और गोपुरक्षेत, ये तो सब सुश्रुत के हैं, धन्वंतरी के। सुश्रुत ने आयुर्वेद का प्रयोजन किस अध्याय में वर्णित किया है,
प्रयोजन तो पहले में ही आया है श्रुत के सूत्र फर्स्ट में। देन पहला चैप्टर क्या है, वेदोत्पत्ति। सहस्त्र शासम गणाधीशम डैश प्रार्थना का प्रयोग किस आचार्य ने किया, ढल्लर ने। याद करने वाला है। ब्राह्मण कितने वर्ण के शिष्यों को पढ़ा सकता है, तो वो तीनों को पढ़ा सकता है, ठीक है। ब्राह्मण हो गया आपका, और उसमें शूद्र हो जाएगा, और क्या हो जाएगा उसमें, वैश्य हो जाएगा, तो सबको पढ़ा सकता है। श्रुतोत्र ने रोगी की चिकित्सा किसके समान करने के लिए बोली है, तो पुत्र और भृत्यवत दोनों के लिए बोली। इसे एक बार चेक कर लीजिएगा क्या आंसर होगा इसमें। बंधुवत, भृत्यवत और पुत्रवत, तो सभी के अकॉर्डिंग बोली है शायद। वैश्य किन्हें आयुर्वेद का ज्ञान दे सकता है, क्योंकि वैश्य सबसे लास्ट में है, सबसे, तो सिर्फ वैश्य को ही दे सकता है, ठीक है। ब्राह्मण की स्थापना किस दिशा में करते हैं, ब्रह्मा की स्थापना दक्षिण में करेंगे। याद करने का। शिष्योपनयन अध्याय का वर्णन कौन सी संहिता के अंतर्गत मिलता है, तो सुश्रुत में पढ़ा है हमने। औपद्रविक अध्याय सुश्रुत उत्तर तंत्र का प्रथम अध्याय है। इसमें कंफ्यूज होने की बहुत चांसेस है, तो औपद्रविक उत्तर तंत्र का अध्याय है, ना कि सुश्रुत का, सूत्र स्थान का। तंत्र भूषण अध्याय में कौन सा नहीं आता, तो एसटीडी में से देख लीजिए कौन सा नहीं आता। दोष भेद आता है, दोष्य भेद नहीं आता है। उत्तर तंत्र में काय चिकित्सा का वर्णन कुल कितने अध्यायों में किया गया है, तो 21 अध्याय हैं काय चिकित्सा के। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है। इसमें पूछा गया है कि चिकित्सा स्थान में किसका वर्णन नहीं किया गया है, तो इसमें पांडु रोग का वर्णन नहीं है, क्योंकि वो उत्तर तंत्र में मिलता है हमें। जैसे प्रमेय और कुष्ठ है वो चिकित्सा में मिलेगा। सुश्रुत के अनुसार भूत विद्या का वर्णन किसके अंतर्गत नहीं किया गया है, मतलब क्या नहीं किया गया। उसमें 3 बताए गए हैं, अपस्मार, उन्माद और अमानुष्य। इसके अलावा जो होगा वो गलत होगा। विषतंत्र का वर्णन किस स्थान में किया गया, तो कल्प स्थान पूरा ही विषतंत्र का है। शलाक्य तंत्र में कितने चैप्टर्स बताए गए हैं, 26 चैप्टर बताए गए हैं। विषय वस्तु किस चैप्टर में बताया गया है, तो अध्ययन संप्रदाय जो चैप्टर 3 है। शल्य शास्त्र का वर्णन किस में किया गया, तो सर्वत्र सभी में किया गया है। रसायन वाजीकरण का वर्णन किस में किया गया है, तो चिकित्सा स्थान में किया गया है, ये याद कर लेना। उत्तर तंत्र में कौन कौन सी विषयों का वर्णन किया गया है, तो शलाक्य, कुमार भृत्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या सभी का किया गया है। शारीर स्थान में कितने अध्याय बताए गए हैं, तो 10 बताए गए हैं। 10 शरीर, ऐसे याद रखिएगा। और निदान कितने बताए गए हैं, तो 16। 8 का दुगना कर देना, क्योंकि चरक ने तो 8 बताए हैं, इन्होंने 16 बताए हैं। चिकित्सा स्थान में अध्याय की संख्या कितनी है, तो 40 चिकित्सा अध्याय हैं। और निदान में कितने हैं, तो 16 हो गए। सूत्र स्थान में कितने हैं, तो 46 हो गए। एक शास्त्रम दिया नाम न विद्यात शस्त्र निश्चयम, ये किसने बताया गया है, तो 4th चैप्टर में बताया गया है, जो प्रभाषणीय अध्याय है। इसमें कुछ फेवरेट श्लोक्स हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें खर चंदन भार भी बताया गया है, और तस्कर वैद्य के बारे में बताया गया है, वो आपको याद रखना है। कुवैद्य को नृपदोष कहा गया है, ठीक है, ये याद रखना है। और भी चीज़ें बताई गई हैं, सूत्र स्थान की निरुक्ति बताई गई है, तो वो सब आपके चैप्टर 4 में आता है। सुश्रुत का जो काल है वो 200 AD होगा, याद रखना। आयुर्वेद शास्त्र में पंच महाभूत को किसके संयोग से मिला के पुरुष बनता है, तो शरीरी क्या होता है, आत्मा। भूतग्राम कितने हैं, तो 4 हैं। स्वेदज, अंगज, स्थावर, औद्भिद। लोक के कितने भेद हैं, तो 2 हैं। श्रुत ने शल्य शास्त्र के कितने प्रमाण बताए हैं, तो 4 बताए। प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और उपमान। युक्ति किसने बताया, चरक ने बताया है। किस तिथि में अध्ययन नहीं करना चाहिए, तो महाउत्सव, कृष्ण अष्टमी, अमावस्या व उत्पात समय, इसमें नहीं करना चाहिए। जांगम औषधियों का उपयुक्त अंग क्या है, तो रोम, रक्त, नख, चर्म सभी होते हैं। पशु, मनुष्य, व्याल, दयो क्या है, तो जरायुज है ये। खग, सर्प, सरी, सर्प, प्रवत्य ये क्या है, तो अंगज है। कृमि, कीट, पिपीलिका क्या है, स्वेदज है। इंद्र, गोप, मंडूक, प्रभृत्य उद्भिज। पार्थिव द्रव्य का उदाहरण क्या है, तो मनशीला, कपाल, मणि सभी होते हैं। पुष्प फलवंत, जिसपे पुष्प भी आए और फल भी आए, वो क्या होता है, वृक्ष होता है, ठीक है। और जिसपे पुष्प नहीं आते, सिर्फ फल आते हैं, वो वनस्पत्य है, ठीक है। द्रव्याणि पुनर्औषध, द्रव्य की यह परिभाषा किस ग्रंथ में मिलती है, सुश्रुत संहिता के 1st चैप्टर में 36 श्लोक पे मिलती है, ये याद कर लेना। स्थावर औषधियों के भेद सुश्रुत के अनुसार कितने हैं, तो 4 हैं। जरायु, जंगस, स्वेदज, औद्भिद को क्या दी गई है, तो चतुर्विध बोधग्राम है।
मुक्ता का निम्न में से क्या है? ये पार्थिव द्रव्य होता है मुक्ता। वानस्पत्य को क्या कहा है सुश्रुत ने? तो वृक्ष कहा है। मुक्ता क्या है? पार्थिव द्रव्य है। प्रतानवत्य स्तंभ विंध्यश क्या है? विरुद्ध है। मंडूक क्या है? तो औद्भिद होता है। फल पाक हो जाता है तो वो औषध कहलाती है। स्निग्ध अम्ल लवण का सेवन किस अवस्था में करते हैं? तो विषम अग्नि में करते हैं। प्राणी नाम पुनर्मूल डैश वल वर्ण ओजस तो क्या होता है? आहार होता है। व्याधिोपशष्टनाम व्याधि परिमोक्ष तस्य रक्षणम ये सुश्रुत ने कहा है। चैप्टर 1/22 में मिलेगा आपको। प्राणियों की जीवन रक्षा का मूल कारण क्या है? तो आहार है। डल्लर के अनुसार मध्यम व्यय अवस्था में क्या होता है? तो शीर्ण रेतस होता है। और वृद्धावस्था में क्या होता है? तो वृद्ध रेतस होता है। देन बीज चतुष्टय शब्द से क्या तात्पर्य है आपका? पुरुष व्याधि व्यसन क्रियाकाल। ये क्वेश्चन आ चुका है, देख लेना। निम्न में से किसके संदर्भ में आया है? तू शुद्ध पिपासा जरा मृत्यु निद्रा ये स्वाभाविक व्याधि है। आगंतुज रोग के अधिष्ठान 2 होते हैं और वेदना अधिष्ठान के 3 होते हैं। उसमें इंद्रिय भी जुड़ जाता है। व्याधि के 2 प्रकार बताए गए हैं 4 और चिकित्सा के कितने प्रकार हैं? तो 3 है। उसमें स्वाभाविक चिकित्सा नहीं होता है। सुश्रुत संहिता में अरिष्ट लक्षणों का वर्णन मिलता है। तो सूत्र स्थान में मिलेगा आपको 32 सूत्र में बताया गया 28 और 33 के श्लोक में बताया गया। डल्लर के अनुसार बाजीकरण के भेद कितने हैं? तो 3 है। इसमें एक माँ शादी का एग्जाम्पल है तो उसमें बोध है ना, जो वृद्धि होती है और श्रुति होती है, दोनों में इसका आंसर जाएगा। तंत्र नाम वयस्थापन आयुर्मेधा बलकर रोग अपहरणम ये रसायन के लिए बोला गया है। सुश्रुत ने निग्रह हेतु कितने बताए हैं? तो 4 बताए हैं। चिकित्सा शास्त्र का बीज है तो शास्त्र बीज बोल दें या चतुष्टय बोल दें, तो बात एक ही है। पुरुष व्याधि औषध क्रियाकाल। सुश्रुत ने व्याधि के कितने वेद बताए हैं? तो 4 बताए हैं। खर चंदन भारवाही चैप्टर 4 में है, जो प्रभीषणी अध्याय है। वैद्य की तस्कर वृत्ति भी 4 में बताई है। और मधु तक्र का शर्करा के साथ सेवन किस रोग में करना चाहिए? तो ये हमें पित्तज में करना चाहिए। और व्योश और क्षार का तक्र के साथ तो कफज में करना चाहिए। तंत्र भूषण अध्याय में किसका वर्णन नहीं है? तो ऋतुचर्या का नहीं है। एसटीडी निग्रह हेतु 4 है। आस्मिन शास्त्रे पंचमहाभूत शरीर समवाय पुरुष इत्य उच्यते सुश्रुत ने कहा है ये। व्याल दयो जरायुज का है। स्थावर औषधियों के भेद 4 बताए गए हैं। देन स्वेदज जरायुज अंगज उद्भिज क्या है? तो ये आपके भूतग्राम है। देन भूतग्राम कितने हैं? तो 4 होते हैं। कुमार भृत्य किससे संबंधित है? तो कुमार भरण क्षीर दोष संशोधन ग्रह समुद्र व्याधियों का उपशमन सभी का है। योनि व्यापद प्रतिषेध का वर्णन का कार्य सुश्रुत ने किसके अंतर्गत किया है? तो कुमार भृत्य के अंतर्गत किया है, ना कि योनि रोग में। सुश्रुत के अनुसार शस्त्र कर्म का प्रकार नहीं है, तो इसमें पाटन शस्त्र कर्म का प्रकार नहीं है, ऐषण और आहरण है। देन तो ये थे हमारे चैप्टर 1 to 5 का क्विक रिवीजन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो फॉलो कीजिएगा से।